स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 16 जुलाई की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे केरल का एक परिवार दुखों के गम में डूबा हुआ है। उनकी दिल की धड़कनें तेज है। उस परिवार में रहने वाले एक पति गमगीन है। उसे पता नहीं कि उसकी वाइफ 16 जुलाई के बाद उसे जिंदा मिलेगी या फिर नहीं। उसकी बेटी लगातार भगवान से गुहार लगा रही है, प्रे कर रही है कि किसी भी तरह से चमत्कार हो और उसकी मां को यमन से वापस भारत लौटा दिया जाए। यहां तक कि उस बेटी यानी 37 साल की निमिषा की जो मां है, वो लगातार अपने बेटी को बचाने के लिए यमन और भारत एक कर दी है, लेकिन फिर भी उनकी बेटी के लिए जो रास्ते हैं अब दिन पर दिन जो है कठिन होते जा रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ बचा है तो मामूली सा एक रास्ता बचा हुआ है, और वो इतना बारीक तारीख है क्योंकि 16 जुलाई और आज है 10 जुलाई। मात्र 6 दिन के भीतर उसकी बेटी को वहां पर मृत्यु दंड दिया जाएगा। और जिस तरह से यमन में मृत्यु दंड दिया जाता है, अगर आप सुनेंगे तो आपका भी कलेजा फट जाएगा। दरअसल वहां पर मृत्यु दंड जो दिया जाता है उसकी अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो वहां यमन में सबसे ज्यादा स्तर पर यह मृत्यु दंड दिया जाता है। पहले वहां पर सरे राह गोली मार दी जाती थी और सिर कलम कर दिया जाता था, लेकिन ये पुरानी वहां की मृत्युदंड की स्थिति थी। अब हाल ही में उन्होंने चेंज किया है, जिसमें उनका ये है कि कंबल पर बकायदा उस आरोपी को जिससे कन्विक्ट किया गया है उसे लेटाया जाता है और फिर सीने पर उसे गोली मारी जाती है। अब आप सोचिए, 37 साल की निमिषा प्रिया के साथ ये तमाम चीजें 16 जुलाई को होगी। अगर कानूनी तौर पर भारत यानी डिप्लोमेटिक चैनल से किसी भी तरह से निमिषा के लिए कुछ कर पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार कर पाती है। और दूसरा रास्ता है जो ब्लड मनी का, उसके तहत निमिषा को बचाया जा सकता है, वरना निमिषा के लिए सारे रास्ते अब बंद दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल आपने निमिषा केस के बारे में सुना होगा, पूरी डिटेल आपको हम उसमें नहीं बताएंगे जो केस था, लेकिन अब बात करते हैं कि निमिषा के लिए आगे रास्ते क्या हैं। क्या निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है? क्या उसकी फांसी को टाला जा सकता है? आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही अबू धाबी में शहजादी को फांसी दिया गया था, जिसकी खबर भारत में बाद में आती है और तरह तरह के वो वहाँ भी डिप्लोमेटिक चैनल से कोशिशें हुई थी, लेकिन देरी हो गई थी, जिसकी वजह से भारत की बेटी को वहाँ पर मृत्युदंड दे दिया गया था। अब ठीक आपको बता दें कि केरल की रहने वाली निमिषा के साथ भी 16 जुलाई को वो डेट फिक्स किया गया है जहां पर निमिषा को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब सोचिए, वहां का मृत्यु दंड इतना कठोर है कि ये तमाम चीज़ें वहां उसके साथ की जाएगी। और उस पर जो आरोप लगे हैं उसका ये कहना है कि उसने प्रॉपर वे से, क्योंकि वहाँ के लैंग्वेज में सारी चीज़ें वहाँ पर हुई थी, जिसकी वजह से उसे अपना स्टेटमेंट, अपनी चीज़ें रखने का बहुत कम मौका मिला था। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, और वो बचता है क्योंकि वो कन्विक्टेड है वहाँ पर, तो बचता ये है कि यहाँ से भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनल से बात करे। अब बात करते हैं यमन और भारत में कि क्या डिप्लोमेटिक चैनल उस स्तर पर है कि उसकी फांसी को रोका जा सकता है। तो आपको बता दें कि भारत और हूती विद्रोहियों के बीच कोई डायरेक्ट डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी भारत जो है अपने हर पहलू से, हर इंटरनेशनल लेवल पर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से यमन सरकार को मना सके और निमिषा की जो मृत्युदंड है उसे कुछ किसी और सज़ा में तब्दील किया जा सके। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें होती हैं, तो यमन में भी ये एक वहाँ पे चीज़ें की गई हैं कि अगर ब्लड मनी के तहत जो जिसके साथ अपराध हुआ है, यानी विक्टिम की फैमिली को मनाया जा सके और वो मान जाए कि किसी भी सूरत में ब्लड मनी यानी पैसे दिए जा रहे हैं कल्प्रिट द्वारा, एक्यूज्ड द्वारा, तो अगर विक्टिम फैमिली एक्सेप्ट करने की स्थिति में है और तो वो माफ़ कर सकती है, उस पैसे के बदले में उनकी सज़ा को वो माफ़ कर सकती है। ये एक वहाँ पर पैतरा है जो यमन में निमिषा के लिए यूज़ होगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि निमिषा ने जिस परिवार को, यानी जिसकी हत्या का आरोप उस पर लगा है, उस पर वो परिवार मानता है कि नहीं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि निमिषा की जो माँ है
वो इस साल के शुरुआत में ही गई थी यमन, उसमें भी उन्होंने ये ब्लड मनी की बात की थी, जिसके तहत उनके परिवार यानी विक्टिम फैमिली की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि उनकी तरफ से $10 लाख की पेशकश की गई है, लेकिन विक्टिम फैमिली की ओर से कोई मनी की डिमांड नहीं की गई है कि अमाउंट अगर उन्हें बढ़ाकर चाहिए या कुछ भी चाहिए तो वो चीज़ें बोले। तो दो साफ साफ रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं। वो एक ब्लड मनी का है जो पैतरा इस्तेमाल कर रहे हैं यमन में उनके पेरेंट्स द्वारा, यानी निमिषा की जो माँ है वो डायरेक्ट वहाँ पर कांटेक्ट में है कि किसी भी तरह से ये चीज़ें हो पाए, और इसके साथ ही भारतीय सरकार द्वारा भी गुहार लगाया जा रहा है कि किसी भी तरह से निमिषा को बचाया जा सके। अब आप सोचिए कि निमिषा ने क्या सच में ये हत्या की थी, और उसका हत्या करने के पीछे मोटिव जो था, क्योंकि उसका ये आरोप था कि उसके पासपोर्ट और उसकी पैसे जो थे अर्निंग उसके साथ रहने वाला यानी उसका जो पार्टनर था वो रख लेता था, जिसकी वजह से उसने इस हद तक वो परेशान हो जाती है कि उसे वो इंजेक्शन देती है और वो डोज थोड़ा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से अब्दो मेहदी की मौत हो जाती है। अब उसने ये तो इंटेंशनली नहीं था, उसे ये था कि उसे बेहोश किया जाए और उससे उसकी जो चीज़ें हैं उसके पास वो चीज़ें छीन कर वो वहाँ से भाग सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद की जो चीज़ें उसने की थी वो यमन के कानून में उसे अपराधी घोषित कर दिया, जिसकी वजह से इस तरह के उस पर आरोप लगे। अब बात करते हैं कि जो वहाँ पर जल्लाद है किस तरह से सज़ा देता है, तो आपको बता दें कि वहाँ पर आरोपी को कंबल पर लिटाया जाता है और ये सारे काम जल्लाद करता है। वहीं निमिषा की जो मृत्युदंड की सज़ा है उसका जो लेटर होता है वो वहाँ जेल तक पहुँच गया है, यानी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और जो प्रोसेस होता है, जल्लाद उसे ले जाएगा 16 जुलाई को, कंबल पर लिटाएगा, इसके बाद उसके दिल पर गोली मारेगा और निमिषा को इस तरह से वहाँ पर, अगर भारत सरकार कुछ नहीं कर पाती है तो इस तरह की उसे सज़ा होगी। आपको बता दें कि मृत्यु दंड पर दिए जाने की प्रक्रिया के तहत किसी भी जो आरोपी होगा उसे जमीन पर, गलीचे पर या फिर कंबल पर उल्टा लिटाया जाता है। इसके बाद जल्लाद जो है राइफल लेकर उसकी पीठ पर कई राउंड फायरिंग करता है, जब तक दोषी के दिल पर गोली मारने की वो लगातार कोशिश करता है, और जब उसे लगता है कि उसकी मौत हो गई है, कई राउंड फायरिंग की जाती है, तब वो वहां पर दिल जो होता है उस पर सटीक किसी जगह पर निशाना साधता है, और इसके बाद वहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर होते हैं वो जांच करते हैं और उसे मृत करार देते हैं। अब बात करते हैं कि निमिषा को बचाने के लिए जो भारत सरकार लगी है, क्या इतना आसान होगा रास्ता? बता दें कि निमिषा को बचाने के लिए भारत की जनता है, निमिषा का जो परिवार है, इसके साथ ही मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, निमिषा के साथ जो इनका परिवार है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनके भी संपर्क में है कि किसी भी तरह से उनकी बेटी यानी 37 साल की निमिषा को बचाया जा सके। वो लगातार अपने कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि उसे 16 जुलाई को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या भारत सरकार का कोई ठोस कदम काम आता है जिसकी वजह से निमिषा प्रिया की जो मृत्यु दंड है वो टाला जा सके या फिर उसे ब्लड मनी में कन्वर्ट किया जा सके। फिलहाल इस केस में इतना ही, आगे अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।